अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम और प्यारे बच्चों, आज हम जमात हफ्तुम यानी 7th का एक बाब सल्तनत विजयनगर के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। मैं हूं समीना फरजाना, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज सीडम ज़िला गुलबर्गा, और आप इस वीडियो को सोशल साइंस वर्ल्ड नामी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। ये सबक जमात हफ्तुम और जमात नहुम दोनों में जो है शामिल है, इसलिए जमात नहुम और हफ्तुम दोनों जमातों के तलबा इससे मुस्तफ़िद हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम सबक को शुरू करेंगे। आपको नक्शा दिखाई दे रहा है। इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि विजयनगर सल्तनत कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। उससे पहले हम इसका तारुफ जानेंगे। 13वीं सदी में दिल्ली के सलातीन अलाउद्दीन खिलजी के जनूबी हिंदुस्तान पर हुए हमलों की वजह से जनूबी हिंद की तमाम रियासतें मुतासिर हुईं और ये सिलसिला 14वीं सदी ईस्वी तक जारी रहा। इस वजह से जनूबी हिंद के देवगिरी के यादवा, द्वारा समुद्रा के वैसला, वरंगल के काकत्या, मदुराई के पांड्या वगैरह खानदानों की हुकूमत का ज़वाल हुआ। इस मौके पर हिंदुस्तान में पैदा होने वाली सियासी बेचैनी में कामयाब सियासी ताकत बनकर उभरने वाली जो हुकूमत थी वो थी विजयनगर सल्तनत। ये 3 सदियों तक मजबूती के साथ उरूज पर थी। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो है शुमाली हिंदुस्तान के हमलों की वजह से जनूबी हिंदुस्तान में कोई एक मजबूत हुकूमत नहीं थी। इस मजबूत हुकूमत की खला को पूरा करने के लिए विजयनगर सल्तनत ने एक कामयाब नुमाइंदगी की थी। तकरीबन 3 सदियों तक, 300 सालों तक इन्होंने जनूबी हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी। आज हम इस सबक में विजयनगर हुकूमत के राजाओं और उनके खानदानों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, इनकी समाजी, माशी, अदबी और संगतराशी के मैदान में कई खिदमात हैं जो ज़ेरे बहस हैं। इसके साथ साथ इस खानदान का जो ज़वाल होता है वो तालिकोटा की जंग के असरात की वजह से होता है। प्यारे बच्चों, विजयनगर सल्तनत का क़याम 1336 सन ईस्वी में हुआ और 1446 सन ईस्वी तक हुकूमत करते रहे। विजयनगर हम्पी को कहते थे। हम्पी का ही कदीम नाम विजयनगर है। विजयनगर पर कई खानदानों ने हुकूमत की है। उसमें पहला खानदान है संगमा खानदान। ये खानदान 1336 था 1485 सन ईस्वी हुकूमत करता रहा। फिर आता है सालवा खानदान। सालवा खानदान 1485 था 1505 सन ईस्वी तक विजयनगर हम्पी पर अपनी हुकूमत कायम रखता है। उसके बाद जो खानदान आता है वो है तलवा खानदान। तलवा या तुलवा खानदान भी से हम कहते हैं। ये 1505 सन ईस्वी था 1567 सन ईस्वी तक हुकूमत करता है। फिर अरविडो खानदान, ये 1570 था 1646 सन ईस्वी तक जनूबी हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत कायम रखता है। प्यारे बच्चों, अब हम एक एक खानदान के बारे में और तफसील से मालूमात हासिल करते हैं। संगमा खानदान जो 1336 था 1485 सन ईस्वी हुकूमत करता रहा। इस खानदान का पहला हुक्मरान हरिहरा और उसके बाद बुक्का, इसलिए हम संगमा खानदान के बानी हरिहरा और बुक्का को कहेंगे। इन्होंने तुंगभद्रा नदी के इलाके में अपनी गिरफ्त मजबूत करके अपनी हुकूमत को कोंकण के साहिल तक इन्होंने फैलाया। मशरिक में नीलूर और कड़पा, शुमाल में कृष्णा नदी तक इनकी हुकूमत वसी थी। तो जुनूब में कावेरी नदी तक इन्होंने अपनी हुकूमत को तौसी किया। इस तरह इब्तिदा में मुमलिकत की मजबूत बुनियाद रखने वाले हरिहरा और बक्का या बुक्का, ये दोनों खास भाई होते हैं। यहाँ मैं आपको तस्वीर में बतला रही हूँ, ये हरिहरा और बुक्का की एक ख्याली तस्वीर है।
हरिहरा की चूंकि कोई नरीना औलाद नहीं थी, इसलिए इसकी वफात के बाद इसका भाई बुक्कराया तख्त नशीन होता है। प्यारे बच्चों, नरीना औलाद का मतलब है लड़का। उसका कोई लड़का ना होने की वजह से हरिहरा का भाई बुक्का जो है तख्त नशीन होता है। बुक्का के दौर में इसने मदुराई के सुल्तान को शिकस्त दी। बुक्कराया के बाद उसका बेटा कंपना इस सल्तनत का जानशीन बनता है और वो इस सल्तनत को काफी वसी करता है। कंपना के फतह के मुताल्लिक मालूमात हमें इसकी मलिका गंगा देवी की लिखी हुई मधुरो जेम नामी संस्कृत तसनीफ से हासिल होती हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ ये समझ लीजिए, कंपना की जो मलिका थी उसका नाम गंगा देवी, उसकी लिखी हुई किताब का नाम मधुरो जेम, जो संस्कृत जुबान में है। बुक्कराया ने कोंडाविडु के रड्डियों को शिकस्त दी। कोंडाविडु हम जो है जुनूबी हिंदुस्तान के एक इलाके को कहेंगे। इसी तरह पिंटू कोंडा जो है आंध्रा के इलाके को कहते हैं, उस इलाके में भी इसने अपनी हुकूमत तौसी की थी, वहां तक अपनी हुकूमत को इसने फैलाया था। बुक्कराया जैन और विष्णु मजहब के दरमियान मजहबी इख्तिलाफात को खत्म करके मजहबी हम आहंगी इसने कायम की। ये बात हमें शरवण बेलगोला के कतबे से हासिल होती हैं। इसका मतलब ये है बच्चों, ये जो राजा हुआ करते थे ये मजहबी रवादारी के पासदार थे। बुक्का के बाद संगमा खानदान से हरिहरा दुवम, बुक्का दुवम, वीरपाक्ष दुवम, वीरराया दुवम और वीर विजया ने इस खानदान पर हुकूमत की है, मगर ये तमाम कमजोर बादशाह माने जाते हैं। अब हम देखेंगे संगमा खानदान का जो सबसे मशहूर बादशाह था वो था देवराया दुवम। इसने जो है 1424 सन ईस्वी था 1446 सन ईस्वी हुकूमत की है। आप अपने स्क्रीन पर जिस तस्वीर को देख रहे हैं वो देवराया दुवम की एक ख्याली तस्वीर है। प्यारे बच्चों, मैंने अभी आपको बतलाया उसी तरह संगमा खानदान का सबसे मशहूर बादशाह ये माना जाता है। इसका दौर हुकूमत विजयनगर का एक अहम दौर भी माना जाता है। ये जब तख्त नशीन होता है उसके बाद तीर कमान का तजुर्बा रखने वाले घुड़सवार फन के माहिर मुसलमानों को भी इसने अपनी फौज में जगह दे दी और एक ताकतवर नई मुत्तहिद फौज इसने बना ली थी। इस फौज की मदद से देवराया दुवम ने कोंडाविडु और रड्डियों के सरदारों को पसपा किया। मैं भी आपको बतलाई हूँ जनूबी हिंदुस्तान और आंध्रा तक इसने अपनी हुकूमत को तौसी की थी। इसके अलावा इसके फुतुहात में इसने बहमनी के सुल्तान अहमद शाह के साथ जंग करते हुए मुदगल का किला, रायचूर, बंकापुर का किला जो है फतह कर लिया। इसका बहादुर सिपाही लखनाडेश ने जो है केरला, श्रीलंका के राजाओं से जीत हासिल करते हुए काफी जो है रकम हासिल की थी। तो ये हुआ देवराया दुवम के ताल्लुक से। इसी तरह अगर हम दूसरे कारनामे इसके देखेंगे तो ये मजहबी रिवादारी का पासदार था। अपनी पायतख्त में इसने जैन विष्णु के मंदिर तामीर करवाए और एक खास बात, इसने अपने फौजियों के लिए, खासकर मुस्लिम फौजियों के लिए एक मस्जिद भी तामीर करवाई थी। देवराया दुवम के दौर में कई तेलुगु शायर इसके दरबार में रहा करते थे, जिसमें सबसे मशहूर है श्रीनाथ। इसके अलावा संस्कृत के आलिम डिमडिमा और कन्नड़ के शायर लकंडेश भी इसके दरबार में मौजूद थे। प्रविडु देवराया के दौर में हुकूमत में वीर शिवा धर्म को काफी जिला मिली। वीर शिवा धर्म हम लिंगायत मजहब को या लिंगायत फिरके की तालीमात को कहेंगे, तो लिंगायत फिरके को इसने काफी जो है बढ़ावा दिया या फरोग दिया था। मुल्क ईरान का सफीर
अब्दुल रज़्ज़ाक़ देवराया दुगम के दौर में हाजिर हुआ था और वो बयान करता है कि इतना दौलतमंद पाया तख्त मेरी आंखों ने पहली बार देखा है। इस शहर के 7 किले थे। यानी वो किस शहर की बात कर रहा है बच्चों? वो हम्पी शहर की बात कर रहा है। ये ईरान का एक सफीर था जो हम्पी देखकर ये अल्फाज अदा करता है और वो कहता है कि राया की फौज में लाखों की तादाद में फौजी मौजूद थे। यानी एक बहुत बड़ी फौज वो रखता था। देवराया के चंद अलखाब भी हैं। वो अलखाब हैं गजा बेटेगारा, चितू समुद्रा देश्वर, अरी राया व भारटा वगैरह। इसके फुतुहात को, इसके कारनामों को देखकर से ये अलखाब दिए गए हैं। देवराया के बाद इसका बेटा मल्लिकार्जुना फिर वीर पक्षासुवम जानशीन बनते हैं, मगर ये संगमा खानदान के कमजोर बादशाह माने जाते हैं। आखिरकार 1485 सन ईस्वी को सालवा नरसिम्हा ने पायतख्त पर कब्जा जमा लिया। इस तरह संगमा खानदान का खात्मा हो जाता है। प्यारे बच्चों, जो दूसरा खानदान विजयनगर पर हुकूमत करता है वो सालवा खानदान है। ये 1485 से 1505 सन ईस्वी तक हुकूमत करता है। सालवा नरसिम्हा 6 साल हुकूमत करता रहा। इसके बाद या इसकी वफात के बाद इसके बच्चे नाबालिग होने की वजह से तुलवा सरदार नरसनायका नामी फौजी अफसर हुकूमत की निगरानी करता है और बहुत जल्द सालवा खानदान का खात्मा हो जाता है। फिर जो खानदान आता है विजयनगर पर हुकूमत करने के लिए, उस खानदान का नाम है तलवा खानदान या तुलवा खानदान। ये 1505 सन ईस्वी से 1567 सन ईस्वी तक विजयनगर पर हुकूमत करता है। आपको जो तस्वीर में दिखाई दे रहा है वो कृष्णदेव राया है, जो तलवा खानदान का सबसे मशहूर बादशाह माना जाता है। नरसनायका का बेटा नरसिम्हा ने तुलवा खानदान की हुक्मरानी 1509 सन ईस्वी में शुरू की। उसके बाद उसका भाई कृष्णदेव राया तख्त पर बैठता है। अब हम विजयनगर के सबसे मशहूर हुक्मरान कृष्णदेव राया के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इसने 1509 से 1532 सन ईस्वी तक विजयनगर पर हुकूमत की है। प्यारे बच्चों, इब्तिदा में इसको बहुत सारी बगावतों का, रंजिशों का, मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, मगर वो इन तमाम मुश्किलात से उभर आता है। एक मौर्रिख रॉबर्ट स्योल, मौर्रिख कहते हैं तारीख लिखने वाले को, रॉबर्ट स्योल उनका नाम है। उन्होंने लिखा है कृष्णदेव राया बड़ा दिलेर, दानिश्वर, फौजी और सियासी माहिर था। इसने दुश्मनों के होश उड़ाकर जनूबी हिंदुस्तान तक अपनी हुकूमत को तौसी की है। कृष्णदेव राया के फुतुहात में उसने 1510 में उमत्तूर के सरदार गंगा राजा के किले पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद रायचूर के किले को भी इसने फतह किया। बीजापुर के सुल्तान से गोवा अपने कब्जे में जमा लेने के लिए पुर्तगालियों की इसने मदद की थी। 1513 सन ईस्वी में कृष्णदेव राया ने उदयगिरी का किला भी फतह किया। 1518 सन ईस्वी में कालिंगा के राजा गजपति को शिकस्त देकर कटक पर इसने कब्जा जमा लिया। फिर गजपति की बेटी जगन मोहनी से इसने शादी की थी। प्यारे बच्चों, अब हम और देखते हैं कृष्णदेव राया के फुतुहात। 1522 सन ईस्वी में आदिल शाही हुक्मरान इस्माइल आदिल शाह ने रायचूर पर जब दोबारा कब्जा जमा लिया तो कृष्णदेव राया आगे बढ़ते हुए गुलबर्गा और बीदर के किलों पर भी हमला करके अपने कब्जे में कर लेता है। उस दौर में बहमनी के सल्तनत के शहजादे को बीदर में कैद किया गया होता है।
तो उन शहजादों को ये कैद से आजाद करा के बीदर का जानशीन बनाता है। इसलिए कृष्णदेवराय को युवन्ना राज्य प्रतिष्ठानाचार्य का लक़ब मिलता है, यानी नौजवानों को बादशाह बनाने वाला। 1529 ईस्वी में कृष्णदेवराय की वफात हो जाती है। उस वक्त तक इसकी सल्तनत चारों सिमत में तोसी हो चुकी होती है। इसके दरबार में आने वाले डिमंगो पाइस ने कहा है, कृष्णदेवराय खदावर शख्सियत, नर्म मिजाज का मालिक था। प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे एक जंग के बारे में जिसका नाम है रक्कस तंगड़ की जंग। ये जंग ही विजयनगर सल्तनत के खात्मे की वजह बनी थी। कृष्णदेवराय के बाद अछूतराय और सदाशिवराय इस खानदान के बादशाह बनते हैं, मगर हुकूमत की बागडोर कृष्णदेवराय के दामाद अरविडू रामराय के पास होती है। रामराय ने दौलत और वसी सल्तनत के लालच में बहमनी सुल्तानों से दुश्मनी मोल ली, जिसकी वजह से तमाम पांचों बहमनी सल्तनतों ने इत्तेहाद बनाकर विजयनगरा पर हमला कर दिया और 1565 ईस्वी में जनवरी 23 को दक्कन के सलातीन ने विजयनगर की फौज पर दरियाए कृष्णा के साहिल पर रक्कस तंगड़ी मुकाम पर हमला किया और एक घमासान जंग होती है। इस जंग में रामराय मारा जाता है। रामराय के बेटे तिरुमला और वेंकटा ने पीनुकोंडा में पनाह ली। आगे चलकर चंद्रगिरी और वेल्लूर को इन्होंने अपना पायतख्त बनाया और हुकूमत की। तो प्यारे बच्चों, यहाँ ये समझ लीजिए, रक्कस तंगड़ी जो जंग थी, उस जंग के बाद विजयनगर सल्तनत का खात्मा हो जाता है। इस जंग के असर से ये हुआ कि कर्नाटक में मैसूर, केलादी, चित्रदुर्गा, यलहंका और सुरपुर के सरदार और पालीगार ने अपनी एक आजाद हुकूमत कायम की। प्यारे बच्चों, अब हम विजयनगर सल्तनत की सखाफत और तहजीबी खिदमत के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। इन लोगों का इंतजामिया कैसा था ये जानेंगे। विजयनगर सल्तनत में मजबूत मरकजी निज़ाम और लामरकजियत निज़ाम दोनों शामिल थे। इसका मतलब ये है बच्चों कि तमाम इख्तियारात बादशाह को होने के बावजूद भी अफसरों को भी इख्तियारात दिए गए थे। इंतजामिया में राजा की मदद के लिए बहुत सारे वजीर और सूबेदार हुआ करते थे, जो सूबों के सरदार हुआ करते थे। इंतजामिया के नुक्ते नज़र से अगर हम देखेंगे तो सल्तनत को सूबों में और सूबों को इलाकों में, इलाकों को शहरों में और शहरों को देहातों में तकसीम किया गया था, ताकि अच्छे से जो है इंतजामिया चलाया जा सके। सूबों की नुमाइंदे देहात में खानदानी सिलसिले से चले आ रहे थे, यानी सूबों में और देहातों में जो सूबेदार होते थे, नस्ल दर नस्ल उन्हीं के जो है औलाद आगे जो है इंतजामिया चलाती थी। बादशाह अदालत का सरबराह होता था, यानी चीफ जज जो होता था वो बादशाह होता था। सूबे में सूबेदार इंसाफ करते थे, यानी रियासतों में जो रियासत का हेड होता था वही जो है वहाँ के मसले सुलझाया करता था। प्यारे बच्चों, आमदनी का अहम जरिया लगान हुआ करता था। 1/6 हिस्से ये जमीन का लगान हासिल करते थे। इसके साथ साथ तिजारती, पेशेवाराना टैक्स, रास्तों का टैक्स या लगान, बाजार का टैक्स, रफ्त का टैक्स लिया जाता था। रफ्त का टैक्स यानी आम बरामदात व बरामदात पर टैक्स आयद किया जाता था। इसके अलावा हुकूमत की आमदनी का जरिया नजराने हुआ करते थे, यानी बादशाह को जो तोहफे तहाइफ दिए जाते थे वो भी हुकूमत का ही आमदनी का जरिया था। अब जानेंगे बच्चों फौज के बारे में।
विजयनगरा की फौज में पैदल दस्ते, घुड़सवार, हाथियों के दस्ते और फरंगी फौज के दस्ते हुआ करते थे। पैदल यानी पैदल चलने वाले सिपाही, घुड़सवार यानी घोड़े पर अपनी जो है जंग करने वाले सिपाही, हाथियों का दस्ता और फरंगी फौज। फरंगी कहते थे जो मुसलमान थे, जो यहूदी थे, जो पुर्तगाली थे, वो भी इनकी फौज में शामिल थे। उन्हें फरंगी फौजी दस्ता कहा जाता था। फौज में अरब ममालिक के घोड़े बहुत पसंद किए जाते थे। आप नीचे तस्वीर में देख रहे हैं कि जो है उस दौर की फौज किस तरह की हुआ करती थी। अब देखेंगे बच्चों उस दौर के समाजी हालात कैसे थे। विजयनगर सल्तनत में कम सिनी की शादी का रिवाज आम था, यानी छोटे छोटे बच्चों की शादियां हो जाती थीं। सती का रस्म, देवदासी निजाम उस दौर में आम था। प्यारे बच्चों, इसके अलावा उस दौर में एक बीवी का उसूल आम था। इसके बावजूद दौलतमंद और बादशाहों की कई कई बीवियां हुआ करती थीं। औरतों को इज्जत की निगाह से देखा जाता था। उस दौर में दिवाली, दशहरा बहुत शान और शौकत के साथ सरेआम मनाया जाता था। दशहरा हुकूमत की निगरानी में होता था, यानी दशहरे त्योहार को हुकूमत की निगरानी होती थी। अब देखते हैं माशी हालात। ज़राअत अहम पेशा था। चावल, जवार, गेहूं, गन्ना, कपास अहम फसलें हुआ करती थीं। विजयनगर के बादशाह ज़राअत के फरोग के लिए तालाब तामीर करते थे ताकि आबपाशी फराहम हो सके। इसके अलावा माशी हालात में हम देखेंगे गैर मुल्की तिजारती ताल्लुकात की वजह से चावल, कपास, कपड़े, लोहा, हीरे, जवाहरात, शक्कर, मुश्क, संदल बरामद किए जाते थे। यानी गैर मुल्की जो तिजारत होती थी ये तमाम चीजें जो है फरोख्त की जाती थीं। तो वहीं घोड़े, रेशमी कपड़े, मखमल जैसी अशिया दरामद की जाती थी, यानी खरीदी जाती थी। विजयनगर हीरों के कारोबार के लिए बैनुल अक़वामी तिजारती मरकज था। हीरों की तिजारत यहाँ पर हुआ करती थी। जुलाही यानी कपड़े बुनने की सनत एक अहम सनत उस दौर में मानी जाती है। भटकल, होन्नावर, मंगलूर अहम बंदरगाहें थीं जहाँ से गैर मुल्कों को तिजारत की जाती थी। ईरान, फारस और जो है अफगानिस्तान वगैरह को इस दौर में तिजारत हुआ करती थी। हन्ना, वरहा इस दौर के सिक्के थे। तस्वीर में आपको जो सिक्का दिखाई दे रहा है वो हन्ना नामी सिक्का है। सिक्कों पर देवी देवताओं की तस्वीर बनी होती थीं। तो ये हुए माशी हालात। अब देखते हैं उस दौर का अदब कैसा था। प्यारे बच्चों, अदब के लिहाज से विजयनगर हुकूमत काफी मशहूर है। विजयनगर सल्तनत के दौर में संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ जुबानों को फरोग हासिल हुआ। संस्कृत जुबान में विद्यारण्या ने शंकरा विजया और सर्वादर्शना ने संग्रहा नामी तसानीफ लिखी हैं। अब हम देखेंगे किस किस जुबान में कौन सी किताबें लिखी गई हैं। मैं आपको शायर का नाम और उसकी किताब का नाम बतलाती जाऊंगी। विद्यानिया के भाई सायनाचार्य ने वेदार्था प्रकाशा और आयुर्वेद सुधा निधि नामी किताबें लिखी हैं। गंगा देवी जो देवराया दुवम की मलिका थी, उसने जो है मधुरा जेम नामी संस्कृत में किताब लिखी है जिसमें देवराय के फुतुहात बयान किए गए हैं। प्रोविडु देवराया ने महानाटक सुधांधी
नामी किताबें लिखी हैं। कृष्णदेवराया जो विजयनगर का मशहूर हुक्मरान था, वो खुद भी एक मुसन्निफ था। इसने जम्बावती कल्याणा, मधुलासाचारितम, रसमंजरी जैसी किताबें लिखी हैं। कन्नड़ जुबान में कुमारवासा ने गदुगीना भारत नामी किताब लिखी है। रत्नाकरुणी की भरतिष्या वैभव एक किताब का नाम है, शायर का नाम रत्नाकरुणी। चामरासा ये शायर का नाम है, उनकी लिखी हुई किताब का नाम प्रभुलिंगा। लखंडेश्वर शायर हैं, उनकी किताब का नाम है शिवा चिंतामणि। प्यारे बच्चों, इसी तरह शायर भीम ने बसव पुराना नामी किताब लिखी है। कृष्णदेवराया ने तेलुगु जुबान के फरोग देने के लिए बहुत कोशिशें की हैं, जिसकी वजह से इनको आंध्रा भूजा का नाम लक़ब भी दिया गया है। तेलुगु में ही कृष्णदेवराय ने अमक्त मल्यादा नामी तसनीफ लिखी है। इसने अष्टा गजर्द के नाम से मशहूर अल्लासानी पद्दन्ना, नंदी तिम्मन्ना, श्रीनाथ, स्वर्ण तेनाली रामा वगैरह को अपने दरबार में पनाह दे रखी थी। तो हमने एक ख्याली तस्वीर यहाँ लगाई है, शायद उसके दरबार में इस तरह जो है शोरा और अदबा हुआ करते थे। प्यारे बच्चों, अब हम विजयनगर दौर के मजहबी हम आहंगी के बारे में जानेंगे। विजयनगर के राजा मजहबी रवादारी के मालिक थे। अपने पायतख्त में इन्होंने एक मस्जिद भी तामीर करवाई थी। बुक्कराया ने जैन और विष्णु मजहब के दरमियान मजहबी इख्तिलाफात को दूर करने की कोशिश की थी। इस बात का पता हमें श्रवण बेलगोला के कतबे से चलता है, जो 1367 सन ईस्वी में कुनंदा किया गया था। ईसाई, मुस्लिम, यहूदी या हिंदू हर कोई विजयनगर सल्तनत में बेफिक्र जिंदगी गुजार सकता था। राजा हर एक को इज्जत की निगाह से देखता था। ये बात कृष्णदेवराया के दौर में आए बारबोसा ने कही है। अब देखेंगे उस दौर की फनी तामीरात के बारे में। आप जानते हैं विजयनगर दौर फने तामीर के लिए काफी मशहूर है। इनका जो फने तामीरात होता था वो द्राविडियन तर्ज का था। इस दौर में मंदिर चमकदार नीलगुं पत्थर से तामीर किए जाते थे, जिसमें वीरपाक्षा मंदिर, रामास्वामी का मंदिर, विठल स्वामी का मंदिर, कृष्ण मंदिर, ये तमाम चूने के पत्थर यानी गारे से तामीर किए गए हैं। श्रृंगेरी की विद्या मंदिर कुशादा जगह ऊंचा बुर्ज कुशादा मंटप रखती है। इसके अलावा कालाहस्ती, श्रीशैला, तिरुपति, चिदम्बरम, श्रीरंगम, कुंभकोणम, कांची वगैरह प्लेसेस वगैरह जगहों पर भी विजयनगर दौर के फने तामीरात हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए बच्चों, पत्थर का रथ, ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है, ये हम्पी में आज भी मौजूद है। ये है उग्रवराह नरसिम्हा की तस्वीर, और ये आखिरी वाली जो तस्वीर है वो गणपति की तस्वीर है जो पत्थर में तराशी गई है। ये तमाम वाहिद चट्टान में तराशे गए आला संग तराशी के नमूने हैं। चाहे वो रथ हो या उग्र नरसिम्हा का मुजस्समा हो या फिर गणपति का मुजस्समा, ये एक ही पत्थर में काट कर बनाया गया है। विजयनगर दौर में कर्नाटक संगीत ने भी काफी शोहरत पाई। कनकदास पुरंदरदास ने संगीत के मैदान में अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का सबक विजयनगर दौरे हुकूमत। ये आपको हफ्तुम और नहुम दोनों जमातों में पढ़ना है, इसलिए अगर समझ में ना भी आया हो तो बार बार देखिए
और हमें अपनी दुआओं में हमेशा शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।